तवज्जो करना, उर्स में आने वालों, हर बाप चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ चाहती है मेरा बेटा तरक्की करे, हर भाई चाहता है मेरा भाई तरक्की करे, हर इंसान चाहता है मेरी नस्लें तरक्की करे। मैं कहता हूँ मुसलमान, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी, इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा तरक्की यही हो सकती है ना कि कोई बादशाह बन जाए, कोई वजीर बन जाए, लेकिन इससे बढ़ के तरक्की क्या होगी कि काबा तलवों के नीचे है और आशिक काबेतुल्लाह के ऊपर है। और वो भी किसको तवज्जो फरमाए, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, सारे गोरे चिट्टे अरब वाले जमीन पे खड़े हैं, लेकिन वो बिलाल हबशी जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, जिसका रंग काबतुल्लाह के गिलाफ का जलवा लेकर के है, वो सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह काबे की छत के ऊपर खड़े होकर के अजान पढ़ रहे हैं, अजान। और आप जानते हैं मेरे भाइयों, जब बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ये कहा क्या माज़अल्लाह मोहम्मद को कोई और न मिला था अजान दिलवाने के लिए, बल्कि एक शख्स ने तो ये कह दिया, देखो नकल कुफ्र न बाशद। एक शख्स ने ये कहा कि देखो इस काले कौवे को कि ये काबेतुल्लाह की छत पे है, लेकिन मुसलमानों जरा गौर करो, जरा सोचो, काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने बिलाल का इम्तिहान लिया। अच्छा आप लोग माशाल्लाह इनकलाब, अल्लाह आप लोग अब मान जाए, ठीक है हजरत को, ठीक है आप लोग बैठ जाइए। सज्जादा नसीर साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी मान लो, प्रोग्राम फिलअप कर लो यार। बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे तकरीर सुनना है, बैठ जाओ, जहाँ पर वो वहीं बैठ जाओ, क्या करें, बहुत जगह, इधर बहुत जगह है, आपको देखना चाहते। अरे भैया बैठ जाओ, सज्जादा नसीर साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, बैठ जाओ, तकरीर होने दो ठीक से यार। भाई ऐसे ही सुन लो, मगर सुन तो लो। अच्छा ये बताएं बोलूं कि नहीं बोलूं? चुप रहो ना यार। भाइयों मैं मुनाजिर थोड़ी हूँ, नीचे ऊपर से बोला जाता है तो मुनाजरा होता है, मैं मुनाजरा करने नहीं, मैं बयान करने आया हूँ। अच्छा कितने लोग हुजूर की मोहब्बत में आए, जरा हाथ उठाएं। वो सब लोग मोबाइल जेब में रखें, सब मोबाइल जेब में रखें, और आप सब मेरी गुफ्तगू सुने। भाई मैं बद्दुआ नहीं देता किसी को, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन लें, जबान से नहीं निकली, दिल बेचैन हो गया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। दुरूद शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। ये डंडे वाले लोग डंडा रखें। एक बात बताऊं, अगर मजमे को देखना है कि वो मेरी बात कैसे मानते हैं, डंडा रखें, सब लोग डंडा रखें। मुझे अपनी कौम पे एतमाद है, मेरी कौम मेरी बात मानती है। एक सेकंड में अगर ये कौम चुप ना हुई, एक सेकंड में आज के बाद तकरीर करना छोड़ दूंगा। देख लो मेरी कौम का इम्तिहान। अब स्टेज वाले आप नहीं बोले ना भाई, कोई कुछ नहीं बोले, सबके लिए। अब एक सेकंड बताओ तो आप मेरी बात मानते हो कि नहीं? कितने कुछ नहीं बोल, चुप रहो ताकि सब सन्नाटा, ये यूट्यूब पे देखने वाले सन्ना बैठे नहीं, जगह नहीं है, मुझे पता है, खड़े खड़े सुने, लेकिन सन्नाटा एक सेकंड में करके बताए ताकि यूट्यूब पे पता चले कि हमारी बात लोग कितनी मानते हैं। देख लिया, ये मोहब्बत की ज़बान। हाँ, अब वो सब ऐसे ही रहेंगे। मैं भी खड़ा हूँ, अब मेरी आदत टूट गई है खड़े होकर तकरीर करने की, कि मैं पहले खड़े होकर बोलता था, अब खड़े होकर बोलता हूँ तो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाता, लेकिन चले आपके लिए खड़ा रहता हूँ। अब सुनिए, अब कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बोल तो रहे हो, अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे?
10-15 मिनट सुन लो बस। सुने, हर इंसान चाहता है मेरी औलाद तरक्की करे। इससे बड़ी कोई तरक्की है कि काबा तलमों के नीचे है और बिलाल काबे के ऊपर है। इससे बड़ी कोई तरक्की है? और उसके बाद अब जरा गौर से सुनना, तवज्जो से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, हो सकता मैं इसी पे बात खत्म कर दूं। बहुत कीमती पॉइंट आ गया, तवज्जो से सुनना। अहले मिंबर की भी दुआएं चाहता हूं, मालूमात में इजाफा नहीं कर सकूंगा लेकिन दुआ चाहता हूं। बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके रसूलुल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान, बिलाल इतनी तरक्की करके तू नबी को भूलता है या याद रखता है? तवज्जो, ध्यान देना, तवज्जो दे, गौर करें। शायद इसी बात पूरी कर दूंगा इसलिए कि आपने शोर बहुत किया, लेकिन थोड़ी मैं जो पैगाम देने आया तो वो दे करके मैं चला जाऊंगा। फिर आगे आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है और अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरा कल का प्रोग्राम मुतासिर होगा। आपने वक्त ज़ाय किया वो आप समझें, लेकिन मेरा काम मैं पूरा कर रहा हूं। तवज्जो करना, पैगाम 2 मिनट में भी दिया जा सकता है और पैगाम के लिए 2 घंटे भी चाहिए। ठीक है? बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके आका इम्तिहान ले रहे हैं। बिलाल तू इतना कामयाब है, इतना काम, मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे खड़े हैं, तुझे वहां खड़ा किया जहां किसी का तसव्वुर खड़ा नहीं हो सकता, जहां किसी का तखय्युल खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहान क्या लिया? अब बिलाल को देखो, बिलाल को इम्तिहान। बिलाल अजान पढ़ो, अजान नंबर 1, सबसे ऊंची जगह काबा और सबसे बेहतरीन नगमा अजान। ठीक, सबसे बेहतरीन शहर में, सबसे बेहतरीन जगह पर, सबसे बेहतरीन नगमे के लिए बिलाल को कहा। अब बिलाल पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, अजान देने के लिए काबे की तरफ रुख का होना जरूरी है। अजान देने के लिए रुख कहाँ होना चाहिए? काबे की तरफ। मैं तो जंगों में अजान दी, काबे की तरफ रुख किया। मदीने शरीफ में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। तिहामा की वादियों में अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। हर जगह अमन में, जंग में, जहां जहां अजान पढ़ी, काबे की तरफ रुख किया। गरीब परवर बंदा नवाज, बुलंद करने वाले सरकार, आज आपने काबे की छत पे खड़ा किया, अब मैं रुख किधर करूं? मेरा रुख किधर होगा? हुजूर ने इम्तिहान लिया, तेरा दिल जिधर चाहे। बेनियाज रसूल ने, बेनियाज खुदा के बेनियाज महबूब ने, जो सिर्फ खुदा का नियाजमंद है, बाकी किसी का नियाजमंद नहीं। बिलाल तेरा दिल जिधर चाहे उधर रुख कर ले, आज तेरे अजान पढ़ दे। बिलाल ने कहा अब किधर क्या रुख करना, अब किधर और क्या रुख करूं? इतनी तरक्की मिल गई है तो जिसके सदक़े में तरक्की मिली है, रुख तो उधर ही होगा, रुख तो उधर ही होगा। और बिलाल ने कहा जब काबे के काबा ने मुझे काबे पे चढ़ा दिया और मेरी तरक्की का राज सिर्फ यही है जो काबे का काबा है, तो सबसे रुख फेर सकता हूँ, आमिना के लाल से रुख नहीं फेर सकता। वाह भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब इसमें 2 बातें सुन ले। उससे हुआ क्या? इश्के रसूल से बिलाल को तरक्की मिली। नंबर 1 तवज्जो है, इश्के रसूल से बिलाल को बोलो क्या मिली? तरक्की। लेकिन वफादारी मुस्तफा से उनकी तरक्की बच गई। अगर कहीं और रुख फेर लेते तो बात फिर कुछ और हो जाती, और जो होती वो होती जब बयान होती, लेकिन ये हुआ नहीं। तो जो हुआ नहीं उसको बयान करना नहीं है। बिलाल का रुख किधर रहा? बोलो किधर रहा? बोले किधर रहा? अब मेरी सुन लो, आप और हम जलील क्यों हैं? आप हम रुस्वा क्यों हैं? आप हम बर्बाद क्यों हैं? आप हम तबाह क्यों हैं? आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं? आपकी हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं? वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा, और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए।
इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है? जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं? हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है? हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है? हमारे नबी से आला कोई है? हमारे नबी से अफजल कोई है? अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या है? जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो हैं वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज ना रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम ये है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएँ और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल का। और कैसा इश्क रसूल? अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुना। कैसा इश्क रसूल? हमारा इश्क रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके? असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। कहा किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे
कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उकाब के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। उकाब के बराबर में, उकाब देखा है, शाहीन, बास, उकाब के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि उकाब न बनने पाए, इसी इन लोग इश्क के दुश्मन है। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दुड़ कहते हैं। सिद्दुड़, आपके यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता। एक छोटा सा नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है, गेसा, गेसा कहते हैं हमारे, उसको सिद्दुड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है? मछली को पसंद है तो वो सिद्दुड़ लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं है। उसके पीछे एक नोकीला वो होता है, हाँ, वो आता है चारा खाने, मछलियां आपके चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है? वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है? क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली। जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? हिस्से की लालच में। दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी, और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे? कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे आए अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे। कहां तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो, काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? घीसे को नहीं पहचाना उसने घीसे को अपनी गिजा समझी, नहीं जानती थी कि उसके पीछे मकसद क्या है। रानी क्या बन गई? फुजला, गंदगी, नापाकी, बदबू, गलाजा, पाखाने में तब्दील हो गई। कौन? दरिया की रानी। रानी का राज गया, वतन छूटा, फुजला बन गई फुजला। अब मैं आपको फुजला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये दिन आए कैसे?
मछली रानी बनी थी दरिया की और आप पूरी सल्तनत के बादशाह बने थे। मछली दरिया से वफा कर रही थी जब तक दरिया में थी, सब कुछ थी, और तुम इश्क मुस्तफा से वफा कर रहे थे तब तक सब कुछ थे। बादशाह तुम थे, ताजदार तुम थे, आका तुम थे, मावा तुम थे, मौला तुम थे। जमाना भिखारी था, तुम भीख दे रहे थे। जमाना शागिर्द था, तुम उस्ताद बने हुए थे। तुम्हारे घरों में अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं। अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं, जो आज आप पे हंस रहे हैं। नौकरियां कर रहे थे आपके दादाओं की, अब्बाओं की, लेकिन क्या हुआ? फिर इन्होंने सोचा कि मुसलमान इश्क का बंदा है, मुसलमान इश्क का बंदा है। इश्क से हटाने के लिए इश्क का जाल बिछाया। ठीक जैसे मछली को दरिया से निकालने का अगर डायरेक्ट कांटा डालते तो निकाल पाते नहीं, तो डायरेक्ट अगर ज़िना, पाप, जुआ और शराब का कांटा डालते कोई मुसलमान नहीं जाता। मुझे यकीन है मेरी कौम कितनी भी नीचे सतह पे चली जाए, वो कभी नबी के गद्दार नहीं हो सकते। कोई मुसलमान नबी का गद्दार कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मछली को घिसे से फंसाया, वैसे तुमको किससे फंसाया? इश्क के बंदे हो, इश्क सामने लाया, इश्क सामने लाया। लेकिन मुकाबले में नाम तो इश्क का था, लेकिन वो इश्क न था। क्यों? इसलिए कि इश्क उसको कहते हैं। इश्क किसको कहते समझ ले। इश्क उसको कहते हैं जो गुमनाम को शोहरत अता करता है। इश्क उसको कहते हैं जो बदनाम को नेकनाम बनाता है। इश्क उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए को सुधार देता है। इश्क उसको कहते हैं जो बगदाद का मैखाना छुड़ाकर मक्के के खुदा खाने तक ले जाता है। इश्क उसको कहते हैं जो यतीमों का माल नहीं छिनवाता बल्कि यतीमों के सर पे हाथ फिरवाता है। इश्क उसको कहते हैं जो मंसूर को मिल जाए तो अपने जमाने के वलियों का इमाम बनता है। अगर साबिर को मिल जाए वो अपना जनाजा खुद पढ़ाता है। अगर बाकी बिल्ला को मिल जाए तो वो नान भाइयों को भी बाकी बिल्लाइयत का मजहर बनाता नजर आता है। हाँ, इश्क अगर मुजद्दिद अल-फसानी को मिल जाए तो वो जमाने का अल्लाहु अकबर इमामुल हुदा बनता नजर आता है। अकबर के फितने को धूल चिठाता नजर आता है। इश्क उवैस को मिल जाए तो वो शुतुरबान जो है इतना बुलंद हो जाता है। इश्क वाला कितना बुलंद होता है कि सब नबी से दुआ करवाते हैं और नबी उवैस के पास अपने सहाबा को भेजकर कहते हैं जाओ मेरे उवैस को कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। याद रखिए ये जो इश्क का घिसा डाला गया इश्क नहीं था, क्योंकि ये जिस इश्क की बात कर रहे हैं इसमें तो आदमी जानी बन रहा है, इसमें तो आदमी शराबी बन रहा है, इसमें तो आदमी जुआरी बन रहा है, इसमें तो आदमी माँ बाप का नाफरमान बन रहा है, इसमें तो लड़कियों को लेके भाग रहा है। आशिक लड़की लेके कभी नहीं भाग सकता, और जो आशिक होगा वो लड़की लेके नहीं भागेगा, और जो लड़की लेके भागेगा वो आवारा गुंडा तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। उसकी वजह बताऊं, हमारे यहाँ आशिक का दूसरा नाम मजनू है। अल्लाह अकबर। लेकिन मजनू ने पूरी जिंदगी लैला को बालिग होने के बाद कभी देखा नहीं। किसी ने पूछा ओ मजनू लैला लैला करता तो है लेकिन लैला को देखा क्यों नहीं है? वो कहा अरे जो महबूब की इज्जत को तार तार कर दे वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं तो नजर के डर से देखी न आंख भर मैं तो नजर तो ये इश्क के नाम पे गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे ज़िना फैलाया जा रहा है, इश्क के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे चोरी डकैती गाली माँ बाप की नाफरमानी लड़कियों की आबरू पे हमला। मैं हिंदुस्तान में
अपने शरीफ लीडरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा जिस दिन पिक्चर के हीरो फिल्म में लड़कियां लेकर के भागना बंद कर देंगे, उस दिन कभी भी किसी की बेटी का रेप, और वो भी गैंग रेप, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रेप हमारे लड़के वहीं से सीख रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो है वो अक्सरियत है, वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है, हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं। और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है कि एक हीरो, आप ही लोगों से सुनते हैं, आप यहाँ के सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूँ क्या, दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूँ क्या। वो कहता है छोड़ यार, जब सबने गद्दारी की तो हमें नशे से मोहब्बत करना चाहिए। फिर वो नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लगता है, नशा करते करते फिर वो चोर भी हो जाता है, वो कातिल भी हो जाता है, माँ का मर्डर करता है, दोस्तों का मर्डर करता है। ये कहां से सीख रहे हैं बच्चे? ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है। अब जरा तवज्जो से सुन ले, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है जो अच्छे बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, ओ मेरी कौम के भोले भाले बच्चों, तुम इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? जो गद्दार हो वो महबूब नहीं हो सकता, और जो महबूब हो वो गद्दार नहीं हो सकता। इसीलिए हम शफकत सब पे करते हैं, ताल्लुकात सबसे रखते हैं, दोस्ती सबसे करते हैं, लेकिन महबूब हमने सिर्फ एक ही को बना रखा है, एक ही को। और वो सिर्फ वफादार नहीं है, बल्कि वो तो जाने वफा है, वो तो शाने वफा है। हमारा महबूब ऐसा जाने वफा है कि जहाँ बाप नहीं आएगा, बाप साथ छोड़ के भाग जाएगा, उस कब्र के अंदर हमारा महबूब तशरीफ लाए। भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सादात इकराम। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बाप कब्र में नहीं आएगा, ना मेरा ना तुम्हारा। और यहाँ बड़े बड़े सच्चे सच्चे पीर लोग बैठे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत से मैं सच्ची बात कर दूं। आजकल के दौर का पीर भी आपकी कब्र में नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह आएंगे। हाँ, पीरों को दिल दो, जान दो, सब दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करो? लेकिन सुन्नियों तुम कमजोर हो रहे हो। मुझे जिसको जितनी गालियां देना है कंट्रैक्ट ले ले गाली देने का, लेकिन मैं गाली प्रूफ आदमी हूँ, इल्जाम प्रूफ आदमी हूँ। वाटर प्रूफ देखा है? मैं गाली प्रूफ हूँ। वाटर जैसे वाटर प्रूफ पर पानी असर नहीं करता, मेरी सेहत पे गालियां असर नहीं करती, क्योंकि मैं इमाम हसन वाला हूँ। मिंबर पे गाली दी जाती थी तो कहते थे अगर तू कह रहा है सच तो अल्लाह मुझे सुधार दे, और तू गलत करे और यकीनन करे तो अल्लाह तुझे सुधार दे जा। मैं हसनी हूँ इसलिए गाली मुझे, लेकिन एक बात जरूर कह जाऊंगा, सुन्नियों कमजोर पड़ रहे हो तुम, कहीं ना कहीं इजहारे मोहब्बत में अपने नबी से ज्यादा अपने पीर को अहमियत दे रहे हो। माफ कर। हाँ, ये शायर लोग, मुझे शिकायत है आप लोग, ये शायर लोग जब नबी की नात पढ़ते हैं ना, तुम ऐसे चुप बैठते हो जैसे तुम्हें सांप सुन गया, लेकिन जब तुम्हारे पीरों का नाम आता है तो तुम नोटे उड़ाते हो। ये मैंने रोज देखना है और रोज देखता हूँ, रोज सुनता हूँ। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, दिल जलता है। अब आपसे पूछता हूँ, आप सुन रहे हैं, और ये सच्चे पीर लोग, ये सैयद, ये उलमा, ये सलीम मियाँ जैसे सैयद,
आसिफ मियाँ जैसे, ये अदनान मियाँ जैसे, ये मुजफ्फर मियाँ जैसे, और ये नायबीन रसूल अल्लामा ज़ाहिद जैसे, और इन सब के नाम मुझे नहीं पता। हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद मरकज़ी जैसे और भी लोग, सबके नाम नहीं पता। सब मेरे सर के ताज, मुझसे बड़े हैं इल्म में और अमल में। उम्र में कोई छोटा हो सकता है लेकिन इल्म में, लेकिन देखता हूँ कि पैसा लुटाते हैं। कब 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 नबी का नाम आया नहीं, पीर का नाम आया।